सुबह के लगभग 4 बज चुके हैं और मेरे को वही समय याद आता है जब मैं सुबह 3:30 बजे उठ कर लाइब्रेरी जाता था और उस टाइम मैं जाता भी बाइक पे था। तो अभी मैं घर से और गाड़ी तक जब आ रहा था तो तभी मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। चलो अब मैं निकलता हूँ। तब मेरा सफ़र शुरू हो चुका है और ये देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन खरगोश था। जैसे खरगोश मेरे को मिलते रहते तो कितना अंधेरा बाहर है। उस टाइम तो मैं खुद को ही सोच रहा हूँ कि मैं इतनी हिम्मत कैसे कर पाता था। मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ होती थी कि बस कोई जानवर नहीं मिलना चाहिए, शेर तेंदुआ ना मिल जाए बस। मैं हिरन भी मिले मेरे को एक बार। गाय जितने बड़े बड़े हिरन देखे हैं मैं। जिस दिन मैंने वो हिरन देखे थे उस दिन मेरे को लगा कि आज मेरे को शेर मिल ही गया। लेकिन जब मैं थोड़ा सा नज़दीक गया तो देखा कि अरे ये तो हिरन है, तो जान में जान आई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। तो आज मैं एक लंबे सफ़र पे निकला हूँ। मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी एक ट्रेनिंग है। तो बाय एयर मैं जाऊँगा और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है। तो गाइस धर्मपुर में पहुँच चुका हूँ। यहाँ से 2 घंटे का सफ़र दिखा रहा है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। तो देखते हैं लगभग कितने बजे मैं पहुँचूँगा। अपने समय से लगभग 1.5-2 घंटे मैं जल्दी हूँ। और जल्दी मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया नहीं है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे भी क्या है, कैसे है, बोर्डिंग कैसे करना है, चेक इन कैसे करना है, वो सब आइडिया मेरे को है नहीं। दूसरी बात ये कि अपनी गाड़ी चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक लेके जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे पार्किंग होती है कि नहीं। वैसे तो होती है, वैसे जितने लोगों से मैंने पूछा है कि मैक्सिमम होती है। ऑनलाइन भी मैं चेक कर रहा था। बस ये पता नहीं है कि वहाँ पार्किंग की फ़ीस कितनी लगती होगी। सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई पार्किंग फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो अब तो मैं गाड़ी लेके आ भी गया हूँ, तो देखते हैं पार्किंग फ़ीस कितनी होगी। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा। इस गाड़ी में आप पेट्रोल भरवा रहे हैं, ठीक है, ऑटो का ठीक है। तो गाइस अब मैं हिमाचल की बाउंड्री को क्रॉस कर चुका हूँ और अब मैं हरियाणा की बाउंड्री में पहुँच चुका हूँ। टाइम 5:15 हो चुके हैं और गूगल मैप पे जो एस्टिमेटेड टाइम मेरा दिखा रहा है वो 6:15 का दिखा रहा है। तो सही टाइम पे मैं पहुँच जाऊँगा। मेरे को लग रहा है कि अंधेरा ही होगा उस टाइम पे। तो हिमाचल की गोद से निकल के अब प्लेन के समुंदर में समा रहे हैं हम। चलिए गाइस चलिए, अब हम जा रहे हैं बेंगलोर। तो गाइस जैसे मैं प्लेन्स में उतर रहा हूँ वैसे वैसे गर्मी का माहौल बढ़ रहा है, मौसम गर्म हो रहा है। जब मैं घर से निकला था तो बहुत भयंकर ठंड लग रही थी। हीटर मेरे को ऑन करना पड़ा उस टाइम और अब गर्मी जैसी लग रही है। गाड़ी में जो टेम्परेचर बाहर का दिखा रहा है वो 14 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। जब मैं घर में था तो वहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस मैप में अब 26 मिनट दिखा रहा है बिल्कुल प्लेन में। अब तो मैं पहुँच चुका हूँ। 80 की स्पीड लिमिट है लेकिन मेरी गाड़ी की स्पीड 60 ही है। मैं थोड़ा स्लो स्पीड में ही चलाऊँ। तो गाइस अब मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है और एक्साइटमेंट के साथ साथ मेरे को डर भी लग रहा है। एक तो एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं है ना लाइफ में। दूसरी बार तो मैं फ़्लाइट में जा रहा हूँ। तो जो फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो तो हमें पता ही नहीं है अभी क्या है कैसे, मतलब भूल चुका हूँ मैं। तो अब जाके पता लगेगा भाई क्या हिसाब किताब है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट लगभग मैं पहुँच ही चुका हूँ। यहाँ से लगभग 2-3 मिनट की दूरी पर ही है। पार्किंग मिलती है नहीं मिलती है, बोर्डिंग चेक इन कैसे होता है वो सब देखते हैं। चलिए अब डायरेक्ट पार्किंग में ही मिलते हैं। और एयरपोर्ट की पार्किंग में इस टाइम मैं खड़ा हूँ। तो ये मेरे को एंट्री की टिकट मिल चुकी है। 6:12 पे मैंने इन कर लिया है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है वैसे भी, कितना है पार्किंग फ़ी कितनी है जो भी है तो आई डोंट नो। 6 बजे है अभी, 8 बजे मेरी फ़्लाइट है तो अभी तो काफ़ी टाइम है। देखते हैं अभी अंदर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। बैग छोटा ही था वैसे, सामान जो भी है वैसे तो मैंने ले ही आया हूँ मैं सारा कुछ सामान। तो वैसे ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क कर ली है अपनी। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कहाँ पे चेक इन जो भी है आई डोंट नो। इनकी वर्डिंग भी मेरे को पता नहीं है अभी। वैसे तो आने में कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को, बस एक जगह मैं सिग्नल पे कंफ्यूज हो गया था। फिर मैंने एक टर्न ले ही लिया और वो टर्न जब मैंने देखा तो मैं सही टर्न पे था। तो देखिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस फाइनली अब मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ और बोर्डिंग पास मेरे को मिल गया है। पहली बार जब हम गोवा गए थे तो उस टाइम पे हमारे को लाइन में लगना पड़ा था, फिर उन्होंने ही बोर्डिंग पास प्रिंट करके दिया था। लेकिन इस बार तो ये देखो पतला सा है, कुछ कागज जैसा बिल्कुल। ये तो कागज ही है। ये मैंने प्रिंट किया है। गाड़ी भी मैंने पार्किंग में लगा दी है। अब देखते हैं 2-3 दिन बाद जब मैं आऊंगा तो तभी पता लगेगा कि पार्किंग फीस कितनी थी। जैकेट में थोड़ी गर्मी जैसी लग रही है और मोस्ट प्रोबेबली जब मैं बेंगलुरु पहुंच जाऊंगा तो वहां पे तो फिर और ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो शायद जैकेट वगैरह मेरे को निकालनी ही पड़ेगी। तो गाइस मेरे आसपास अभी कोई भी नहीं बैठा है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं से खाली जैसी सीट पे क्यों बैठा हूँ। अभी यहाँ से ना एक फ्लाइट गई है, शायद वो पटना वाली फ्लाइट थी कोई। तो जैसे यहाँ से फ्लाइट गई है तो ये सारी सीटें खाली हो चुकी थी। मैं यही सही मौका है, खाली जैसी जगह है, यहाँ पे जाके व्लॉग बनाता हूँ। उस वाली साइड जो है वो
प्लेन्स हैं बहुत सारे। गेट नंबर 5 पे मेरी जो फ्लाइट है वो है, लेकिन मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट 1 नंबर गेट पे इस टाइम बैठा हूँ। तो देखिए गाइज, क्या आपको वहाँ पे प्लेन खड़ा हुआ दिख रहा है? आप गाइज बता सकते हैं। हालांकि ये मेरे वाला प्लेन नहीं है, ये शायद पटना वाला जो मैं आपको बता रहा था अभी, वो वाला प्लेन है जहाँ पे मैं खड़ा था। जहाँ मेरा प्लेन आने वाला है बेंगलुरु, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो 8 बजे फ्लाइट है, अभी तो 7 ही बजे है। जो भी है आपको फ्लाइट का पूरा एक्सपीरियंस दिखाएंगे। सेकंड टाइम मैं फ्लाइट में बैठ रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं गोवा वाले व्लॉग में बैठा था। सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह, चेक इन वगैरह सारा कुछ हो गया है, सब कुछ है। यहाँ से बाहर देख के तो मस्त नज़ारा लग रहा है यार। टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, जैकेट उतार दूंगा मैं, शायद बीच रास्ते में उतार दूंगा। चलिए अब मैं गेट नंबर 5 पे चलता हूँ, चेक इन करता हूँ और फिर अब डायरेक्ट प्लेन में मिलते हैं। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। पावर बैंक्स और लिथियम बैटरीज गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं, इन्हें अपने सामने रखें, ओवरहेड बिन्स में नहीं। इनका उपयोग या इन्हें चार्ज करना मना है। अगर कोई डिवाइस से धुआं निकले, गर्म हो जाए या उससे गंध आए तो तुरंत विमान कर्मी दल को बताएं। अगर आपकी सीट पर पावर आउटलेट हो तो अपने उपकरणों को उसी से चार्ज करें। धन्यवाद। अंकल क्या नाम है आपका? श्रीधर। एयरपोर्ट से बाहर मैं आ चुका हूँ, तो कहीं तो घुमाने ले जा रहे हैं मेरे को अंकल। ये नंदी हिल्स जाना पहले। ठीक है। पहले नंदी हिल्स दिखाओ। ओके। उसके बाद ईसा जाना है तो ईसा फाउंडेशन जाना। ओके। उसके बाद कहाँ जाना बोलिए, लेके जाते। हम अभी आउट हुए हैं और यहाँ से हम अभी जा रहे हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ज़्यादा है और अभी समर सीजन स्टार्ट हो गया है ना। मैं तो जैकेट पहन के आया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो बर्फ़ पड़ी है। आप आए हो कभी हिमाचल? नहीं भैया, घूमने का टाइम नहीं। ओके। मैंने भी नहीं सोचा था कभी मैं बेंगलोर आऊँगा, लेकिन ट्रेनिंग के लिए फिर आना ही पड़ा। तो दिन में तो यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है, दिन में तो गर्मी बहुत। अपना तो भाई गर्मी से बुरा हाल है। नंदी हिल्स, यार मैं खुद हिल्स में रहने वाला बंदा हूँ, ये तो ऑलरेडी मैंने देख रखे हैं, और क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेफालतू में ही तो नहीं यहाँ आ गया। पर यार ऊपर देख के थोड़ा मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। और जो टेम्पल है, मैं भी शायद इसका जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे पहुँच के थोड़ा सा अलग फील हो, वो यार थोड़ा यूनिक लग रहा है यार। अगर यहाँ से भी देखे तो वो वहाँ ऊपर पहाड़ पे, क्योंकि आज शिवरात्रि भी है तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ईशा फाउंडेशन जहाँ मैं जाने की सोच रहा हूँ वो अब पॉसिबल है नहीं, वहाँ मैं नहीं पहुँच पाऊंगा, जो कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है यहाँ पर। यार ये तो पत्थर है, बिल्कुल ही भयंकर पत्थर के ऊपर रोड बनाया हुआ, सॉरी रास्ता बनाया हुआ है। ओ माय गॉड, श्री हनुमान टेम्पल। जहाँ पे मंदिर है वहीं पे मैंने एक शेक ऑर्डर किया है। शाम जैसे को अगर आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सही लगेगा। दिन में तो आके यार बिल्कुल ही जलने वाला हिसाब किताब। जो ये मंदिर है ना, ये पूरे के पूरे पत्थर पे बना, पहाड़ नहीं बोल सकते, पत्थर बोलेंगे, पत्थर समझ लो, बहुत बड़ा पत्थर। ये देखो आप, ये जो दिख रहा है ना पूरा पत्थर है भाई, पत्थर। तो गाइस अब हम ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पहुँचने वाले हैं। अंकल ने बढ़िया घुमा के ले आया मेरे को, और अंकल से ही मैंने अपना चैनल सब्सक्राइब भी करवा दिया। चाप भी बोल दो हमारे व्यूअर के लिए। आप सब्सक्राइब करो, देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो चलिए अब मिलते हैं डायरेक्ट इंस्टीट्यूट पे। गाइस अब ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच चुका हूं। तो मैं अभी ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचा नहीं हूं, एक्चुअली मैं ट्रेनिंग सेंटर 2 दिन पहले ही पहुंच गया था। 2 दिन की मेरी ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है। आज मेरा लास्ट दिन है। मेरे रूममेट्स जो हैं वो दोनों जा चुके हैं और मैं भी अब निकलने के लिए रेडी हो चुका हूँ। कुछ इस तरह का रूम था, ये 3 बेड
एक रूम में लगे थे, तो वहाँ लास्ट ये वाला बेड मेरा था। तो ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और एयर इंडिया की फ़्लाइट है मेरी 12 बजे की। तो सुबह अभी 7 बज रहे हैं। तो आपको पता ही है बेंगलोर का ट्रैफिक अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा 2-3 घंटे पहले ही निकल रहा हूँ। चलिए अब रूम से चलते हैं। तो ये वो ट्रेनिंग सेंटर था और ये आप बेंगलोर की सड़कें देख सकते हैं सुबह सुबह। और ये मैं हूँ और एक टैक्सी शायद बुक हो चुकी है, ऊबर से मैंने टैक्सी बुक कर दी है। टैक्सी आ जाएगी या फिर निकलते हैं। मे भी शायद एयरपोर्ट पे मिले, नहीं तो फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मिलते हैं डायरेक्ट। अभी 10 बजे हैं, तो अब हम आसमान की ऊंचाइयों से चले आसमान की गहराइयों की तरफ। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट में पहुंच चुका हूं। अब देख लेते हैं कि गाड़ी की हालत ठीक है कि नहीं है, हवा पानी सभी टायर में ठीक है कि नहीं है। लगभग सब कुछ ठीक है 3 दिनों बाद। चलिए, अरे वाह, खुल गई भाई, गाड़ी खुल गई। हाँ तो गाइस अब वापस चंडीगढ़ पहुंच चुका हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं, ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मैंने एग्जिट कर लिया है। गर्मी लग रही है और मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ये जैकेट निकालनी ही पड़ेगी। गाइस अब निकलते हैं और देखते हैं पार्किंग फीस कितनी लगेगी। तो गाइस 1020 रुपये लगे। तो गाइस चंडीगढ़ से मैं निकल गया था और अब मैं हिमाचल की बाउंड्री पे इस टाइम पहुंच गया हूं। लेकिन गाड़ी में पता नहीं क्यों ये चेक इंजन की लाइट आ रही है। ये जो है इंजन स्टार्ट करते ही बंद हो जानी चाहिए वैसे ना। ऑनलाइन सर्च कर रहा हूँ, बोल रहे कि अगर जली है तो सर्विस सेंटर दिखा लेना। अगर लगातार ब्लिंक कर रही है तो फिर गाड़ी ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। 25-30 किलोमीटर रह गया है मेरा घर का रास्ता भी। उसके बाद कल फिर इसको शोरूम पे दिखाऊंगा। तो गाइस मैंने सोचा कि एक बार शोरूम पे दिखाई देता हूँ, तो मैंने नियर बाय सर्च किया महिंद्रा शोरूम, लेकिन ये खाली शोरूम है, सर्विस सेंटर तो पंचकुला में है। तो वापस जाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। अब मैं घर की तरफ ही निकलता हूँ। 30 किलोमीटर तो सारा ये चलाना है मैंने। इसको कल कुम्हाटी शोरूम पे दिखाऊंगा। और ये देखिए देवभूमि हिमाचल की वाइब्स आने लग गई है। मेरी ट्रिप की अगर बात करें, बहुत ही बढ़िया ट्रिप थी। वहाँ पे जो टेम्परेचर है बिल्कुल एकदम परफेक्ट टेम्परेचर है, ना ज़्यादा ना कम। इंडिगो की फ़्लाइट से मैं गया था और एयर इंडिया की फ़्लाइट से मैं वापस आया, तो दो फ्लाइट्स का एक्सपीरियंस मिल गया। मैं सच बताऊँ तो इंडिगो से बढ़िया मेरे को एयर इंडिया की फ़्लाइट लगी। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी फ़्लाइट बढ़िया लगती है। तो इसी के साथ हम इस छोटे से व्लॉग का एंड भी यहीं पर करते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको क्या बात हमारे व्लॉग में अच्छी लगी या क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकता है उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बाय।